प्यारे बच्चों, आज से हम काव्य खंड करेंगे। आज हम सूरदास की पद कविता करने जा रहे हैं। बेटा, इसमें सबसे पहले हमने कवि सूरदास के बारे में जानना होगी। इस कवि सूरदास कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ और किस काव्य धारा के ये कवि थे। बेटा, सूरदास भक्ति कालीन कृष्ण काव्य धारा के कवि थे। कि भक्ति कालीन में भी कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा दो धाराएं हैं। तो कृष्ण काव्य धारा के कवि थे सूरदास जी। इनको अष्टसाप का जहाज भी कहा जाता है। कि अष्टसाप यानी कि अष्टमार्गी जो कवि हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कवियों में शिरोमणि इसको माना जाता है। इनका जन्म 1478 ईस्वी में रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनको बचपन से अंधा माना जाता है, लेकिन ये किसी ने सही जानकारी नहीं है कि ये बचपन से अंधे थे या बाद में अंधे वे हैं। इसकी सही जानकारी किसी को भी नहीं है। और इनका निधन 1583 ईस्वी में पारसोली में हुआ था। इनके गुरु स्वामी वल्लभाचार्य जी थे। और इनकी 3 रचनाएं हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली, जो इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ माना जाता है। बेटा, इसमें सूरदास जी ने जो सूरदास के पद हैं, इसमें श्री कृष्ण का वर्णन किया है। श्री कृष्ण और गोपियों का वर्णन किया है कि श्री कृष्ण जब गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो उस समय का वर्णन किया कि वे उसके वियोग में कितनी दुखी हो जाती है। वहां से श्री कृष्ण गोपियों की पीड़ा को कम करने के लिए उद्धव को भेजते हैं निर्गुण भक्ति का संदेश देकर। अब बेटा, यहाँ पर निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति दो भक्ति आती हैं। सगुण भक्ति कौन सी भक्ति होती है कि जैसे हम किसी मंदिर में जाकर भक्ति करते हैं कि मंदिर में हमारे सामने क्या पत्थर की मूर्ति रखी हुई है, उसके सामने हम उसके प्रति हमारी क्या हो जाता है, विश्वास आस्था बनती है और उसके सामने बैठकर हम जो पूजा करते हैं सगुण भक्ति है। निर्गुण भक्ति होती है कहीं पर भी बैठकर कि ईश्वर क्या पार ब्रह्म है, कि कहीं पर भी बैठकर हम ईश्वर को स्मरण कर सकते हो। हमारी कौन सी भक्ति, निर्गुण भक्ति। तो उसने श्री कृष्ण ने उद्धव के हाथ की क्या भेजा था, निर्गुण भक्ति का संदेश भेजा था कि गोपियां निर्गुण भक्ति यानी कि श्री कृष्ण को कहीं पर भी बैठकर वे याद कर सकती हैं। सगुण भक्ति की जगह उन्होंने निर्गुण भक्ति को, लेकिन गोपियों ने उसे अच्छा नहीं लगा। तो बेटा, अब हम पहला पद करेंगे। सबसे पहले बेटा हमने पहरा लिखना होगा, उसके बाद हमने क्या लिखना, शब्दार्थ। शब्दार्थ के बाद प्रश्न। प्रश्न कैसे लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्त्रीज भाग 2 में संकलित कविता सूरदास के पद में से लिया गया। इसके कवि कौन है, सूरदास जी हैं। सूरदास जी ने इसमें श्री कृष्ण और गोपियों की विरह वेदना का वर्णन किया है कि श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो उनकी विरह वेदना कैसे बढ़ती है और उद्धव के द्वारा लाए गए संदेश को वे कैसे ठुकराती है, ये वर्णन इस कविता में किया गया है। अब बेटा, इसके बाद हमने फिर काव्य सौंदर्य लिखना है। प्रसंग लिखने के बाद क्या करोगे, व्याख्या करनी है। व्याख्या के बाद क्या करोगे, काव्य सौंदर्य, और काव्य सौंदर्य के बाद भाव सौंदर्य लिखना। बेटे, ऐसे ही प्रारूप में इसको लिखना है। अब पहला पद देखिए। अब पहला पद देखिए बेटा, इसमें ध्यान से सुनना। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी क्या है, बड़े भाग्यशाली। जब उद्धव निर्गुण भक्ति का संदेश लेकर आता है, जब गोपियां उद्धव को लाने उस पर कटाक्ष करती भी क्या कहती हैं कि हे उद्धव अति बड़भागी, अति बड़ा बड़भागी भाग्यशाली, हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो। क्यों, अपरस रह सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस अछूते हो, रहत सने श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी अछूते हो। किससे अछूते, उसके प्रेम से। कि तुम श्री कृष्ण के पास हो फिर भी उसके प्रेम से अछूते, उसके प्रेम को नहीं समझ पाए हो। नाइन मन अनुरागी, और न ही तुम्हारा मन उनके प्रेम में आसक्त हुआ है। किसको कहते हैं गोपिया, उद्धव को कहती हैं कि तुम बड़े भाग्यशाली हो। यहाँ पर वे व्यंग करती हैं कि हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो। क्यों बड़े भाग्यशाली, क्योंकि श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उसके प्रेम से अछूते हो। उसके प्रेम को तुम समझ नहीं पाए, उसके प्रेम से बिल्कुल रहित हो। जैसे अब उदाहरण देती हैं, जैसे पूरेन पात्र है जल भीतर। जैसे कमल का पत्ता, जो कमल का फूल होता है किसमें पैदा होता है बेटा, कीचड़ में। उसके अंदर रहते हुए भी तारस देना दागी, उसके पत्तों पर किसी प्रकार का कोई धब्बा नहीं लगता। वैसे ही तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उसके प्रेम से अछूते हैं। कि जब कमल का पौधा जब किस में उगता है, फूल कीचड़ में, कीचड़ में उगते हुए भी उस पर एक भी धब्बा नहीं लगता, तो वैसे ही तुम भी श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उसके प्रेम से अछूते हो।
दूसरा उदाहरण क्या देते हैं, जो जलमाही तेल की गागरी। जैसे तेल से भरी हुई मटकी को जल में डाला जाए, जब तेल से भरी हुई मटकी है उस पर क्या डाला जाए, जल में उसको डाला जाए, बूंद न ताको लागे, उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरेगी। कि जब तेल से भरी हुई मटकी को हम पानी में डालेंगे तो पानी की एक भी बूंद, जल की एक भी बूंद उस पर नहीं ठहरेगी। वैसे ही तुम्हारी स्थिति है कि श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम्हारे ऊपर उसके प्रेम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रीति नदी में पाव न बोरो। क्या कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है प्रीति प्रेम रूपी नदी में कि तुमने प्रेम रूपी नदी में अपना पैर कभी नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप रागी, और न ही कभी किसी के रूप पर अपनी दृष्टि लगाई है। कि न ही किसी के रूप सौंदर्य के प्रति तुम आकर्षित हुए हो, और न ही तुमने प्रेम रूपी नदी में अपना पैर डुबोया है। सूरदास अबला हम बोरी। क्या कहती हैं गोपियां, कहती हैं कि हम अबला, हम नारियां भोली भाली हैं। हमारी स्थिति कैसी है, गुड़ चाटी जो पागी। जैसे गुड़ से चीटी चिपटी रहती हैं, लिपटी रहती हैं, वैसे ही हम श्री कृष्ण के प्रति उसके प्रेम में लगे रहते हैं, उसके प्रेम से लिप्त हैं। कि जैसे गुड़ और चीटी, ऐसी स्थिति है। गुड़ कौन है यहाँ पर, श्री कृष्ण, और चीटी क्या है, गोपियां। कि गुड़ और चीटी, जैसे गुड़ से चीटियां लिपटी रहती हैं, वैसे हम श्री कृष्ण के प्रेम में लगे रहते, उसको हमेशा याद करते रहते हैं, उसके प्रेम में लिप्त हैं। बेटा आप काव्य सौंदर्य में क्या लिखोगे, काव्य सौंदर्य में लिखना है कि श्री कृष्ण के द्वारा उद्धव को भेजा गया था निर्गुण भक्ति का संदेश लेकर, लेकिन गोपियों ने उस पर कटाक्ष किया, व्यंग्य किया है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया। रौद्ररस, रौद्ररस क्यों है बेटा यहाँ पर, क्योंकि गोपियों ने कटाक्ष किया, अपना क्रोध दर्शाया है, और इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अलंकार बेटा इसमें अप्रस रस ने तगा में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। पूरिन पात में अनुप्रास अलंकार है। जो जल महा तेल की गागरी, इसमें उपमा अलंकार है, क्योंकि उपमा दी गई है। प्रीति नदी में पाऊ न बोरोयू, इसमें रूपक अलंकार है। गुड़ चाटी जो पागी, इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा की तुलना की गई है गुड़ और चीटी की, तो यहाँ पर इसमें क्या है, उपमा अलंकार है। बेटा अगला पद देखिए, मन को मन ही मांझ रही। अब इस पद में क्या कहा गया है, इस पद में गोपियां उद्धव को अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही हैं कि श्री कृष्ण से हमें कुछ बातें करनी थी, लेकिन वे बातें हमारी मन की मन में ही रह गई हैं, हम किसके सामने प्रकट करें। तो अब बेटा इसे ध्यान से सुने, मन को मन ही मांझ रही में कि मन की बात मन में ही रह गई है। कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही प्रत कही। हे उद्धव, हम अपने मन की बात किसको कहें, ना ही प्रत कहीं, किसी दूसरे व्यक्ति के सामने नहीं कही जा सकती। अवधि, समय, आधार, सहारा, आवस, आस, आशा, आवन, आने की। तो यहाँ पर क्या कहती हैं गोपियां, कहती हैं कि हम श्री कृष्ण के आने की आस को लेकर तन मन बिथा सही, तन और मन से इस पीड़ा को सहन कर रहे थे। कि हम मन से क्या सोच रहे थे कि श्री कृष्ण वापिस आएंगे, मन और तन से हम ये पीड़ा को सहन कर रहे थे। अब इन जोग संदेशी, अब तुम्हारे निर्गुण भक्ति के संदेश को सुन सुनकर विहरणी विरदधि, हमारे विरहनी जो पीड़ा में जल रहे थे, हमारी पीड़ा और अधिक बढ़ गई है। कि हम जो वियोग में तड़फ रहे थे, तो हमारा वियोग की पीड़ा और अधिक बढ़ गई है। चाहती हुती गुहारी, गुहारी क्या, प्रार्थना, जिससे जहां से हम चाहते थे, क्या चाहते थे, कि जहां से हम एक ऐसी प्रार्थना करना चाहते थे, उठते धार बही, उससे एक निर्गुण भक्ति की ऐसी धारा बही है, जहां से हम अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करना चाहते थे। रक्षा के लिए प्रार्थना करना कहां से चाहते थे, श्री कृष्ण से क्या आशा थी कि वे हमारी रक्षा करेंगे, कि रक्षा के लिए हम प्रार्थना करना चाहते थे। उठते धार बही, वहां से एक ऐसी धारा बही, कौन सी धारा, निर्गुण भक्ति की धारा बही। सूरदास अब धीर धरिए, सूरदास क्या कहते हैं कि अब धीर धैर्य, हम अब और कितना धैर्य धारण करें, मर्यादा न ले, हमारी मर्यादा भी नष्ट हो गई है। कि हमारी मर्यादा यानी कि हमने लोक लाज को भी त्याग दिया है, अब हम और अधिक कितना धैर्य धारण करें। बेटा अब काव्य सौंदर्य में
गोपियों ने अपने मन की पीड़ा को व्यक्त किया कि मन की बात हम किसके सामने कहें। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुण है। वियोग श्रृंगार रस, क्योंकि इसमें पीड़ा अलग होने की पीड़ा व्यक्त की गई है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया है। अब यहाँ पर उत्तेधार भई में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। मन को मन ही मांझ रही में अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद।